नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या सच में बंगाल में ईवीएम मशीन हैक हो गई है? क्या सच में दिल्ली से बंगाल चुनाव कंट्रोल किया जा रहा है? ये जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग की मेहरबानी मोदी सरकार पर बरस रही है। अब दोस्तों देखिए, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। बीजेपी 118 सीटें और रुझान जो टीएमसी के लिए आ रहा है 100 सीटें, यानी कि 88 सीटें बीजेपी को ज्यादा दिखाई जा रही हैं। और यह बताया जा रहा है कि 111 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 113 सीटों पर पीछे चल रही है। अब देख लीजिए, जो आंकड़े हैं ये हैरान करने वाले। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के 291 सीटों पर रुझान सामने आ गए और रुझानों में बीजेपी आगे है। ईवीएम मशीन से भी काउंटिंग शुरू हो गई है। अब चुनावी परिणाम क्या होगा ये तो अभी हाल ही में मतलब शाम तक लगभग कंफर्म हो जाएगा कि कौन चुनाव जीता है। लेकिन रुझानों में जिसका मतलब बहुमत के आंकड़े अगर कोई पार्टी छू जाती है तो लगभग 60-70% ये कंफर्म हो जाता है कि चुनाव वही जीतेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई माहौल नहीं था बीजेपी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल में इतना विरोध था, ठीक है, यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां, पड़ी हुई कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी, तो आखिरकार भाजपा को इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं या रुझानों में भाजपा को इतनी बढ़त कैसे मिल सकती है? टीएमसी, जिसे बंगाल का एक धरोहर माना जाता है, टीएमसी कोई पार्टी नहीं है बंगाल की, टीएमसी मुखिया है बंगाल का। टीएमसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाता है बंगाल में। अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भाजपा की सरकार बन गई बंगाल में, तो जो लोग बांग्ला बोलते हैं, जिन्हें बंगाली भाषा सिर्फ आती है, उनके साथ क्या हाल होगा? और ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, सच बता रहे हैं, हैरान करने वाले। तमिलनाडु का भी देख लीजिए, 234 में से 234 सीटों के रुझान सामने आ गए। डीएमके 57 और वहां पर एडीएमके 72, टीवीके 105, अन्य के खाते में 0, यानी कि टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है तमिलनाडु में। और यहां केरलम का भी देख सकते हैं, केरल की 140 सीटों के रुझान सामने आए, जहां पर एलडीएफ को 39, यूडीएफ को 95, बीजेपी को 3, अन्य को 3, यानी कि केरल में तो वैसे भी बीजेपी का सूपड़ा साफ है, बीजेपी का कोई औचित्य नहीं है केरल में। लेकिन यहां सबसे बड़ा चुनाव बंगाल का चुनाव देखा जा रहा है। बाकी पुडुचेरी में भी चुनाव का रिजल्ट आज ही आएगा, असम में भी आज ही रिजल्ट आएगा। असम में भी बीजेपी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मुसलमान करके हेमंत बिश्व शर्मा की दुकान बढ़िया चल रही है। लेकिन ये जो बंगाल के आंकड़े हैं ये थोड़ा सा हैरान करने वाले। कुछ लाइव आंकड़े हम आप लोगों को दिखाएंगे, जहां पर लाइव आंकड़ों को देखकर आप सभी लोग देख पाएंगे कि देखिए, यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल की 291 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बस 2 सीटों के रुझान सामने आने को बाकी हैं। अभी कुछ ही देर में दोनों सीटों के रुझान सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा लगभग कि किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस आंकड़े को देखकर थोड़ा सा परेशान हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं और कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, रुझान है, अभी 2 सीटों के रुझान आना बाकी हैं। जब 2 सीटों के रुझान आ जाएंगे तो एक सीटें कम होंगी, इधर बढ़ेंगी, इधर कम होंगी, इधर बढ़ेंगी, यानी कि अभी उन सीटों पर काउंटिंग जारी है जहां पर बीजेपी का गढ़ है। और जिसके गढ़ में काउंटिंग शुरू होती है उसकी सीटें ऑटोमेटिक बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ये इतनी सीट पर लीड कर रही है। ये परिणाम नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, बीजेपी इतने सीटों पर लीड कर रही है, ठीक है। और टीएमसी 101, अभी 100 था 101 हो गया, 101 सीटों पर लीड कर रही। तो बात यह है कि अभी ये जो गिनती है ये घटेंगी, बढ़ेंगी और फाइनल रिजल्ट शाम को ही आ पाएगा, क्योंकि कई राज्यों में, असम में भी, पुडुचेरी में भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, ठीक है, कई राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। परिणाम आज ही आने वाला है। लेकिन बंगाल को लेकर ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं ये थोड़ा सा हलचल पैदा कर रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता ने दीदी को चुना है, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी में बंगाल को देखा है,
बंगाल की रक्षा सुरक्षा को देखा है, बंगाली भाषा को देखा है, तो इतनी आसानी से बीजेपी इसे पार नहीं कर पाएगी। अब कई गोदी मीडिया तो जीत दिखा रहे, देखिए कहीं कहीं मिठाइयां भी बंटना शुरू हो गई हैं, यानी कि इतनी जल्दबाजी में देखिए ये झालमुरी खा रहे, क्या खा रहे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ठीक, तो बीजेपी के नेताओं में जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। रुझान पर ही खुश हो गए, परिणाम आएगा तो पता नहीं क्या होगा। बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं झालमुड़ी है, मेरे हिसाब से वही खाए। ये देखिए, हाँ झालमुड़ी है, देख कर ही लग रहा है कि झालमुड़ी। देख बीजेपी के जो बंगाल में एक नेता है बड़े बड़े, वो लोग ये देखिए झालमुड़ी झालमुड़ी हर जगह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए लोग निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी खाए थे तो अब ये भी लोग खाने लगे। मोदी जी की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। अब देखिए 189 हो गया, यानी कि 292 सीटों के रुझान सामने आए हैं। एक सीट का रुझान आना जो है बाकी है, अभी महज 2-4-10 मिनट में वो भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद असली खेल शुरू होगा। ईवीएम मशीन से भी गिनतियां शुरू हो गई हैं, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर हम सभी देख पाएंगे। लेकिन बात यह है कि टीएमसी के खेमे में थोड़ा सा हड़कंप है, क्योंकि जो बहुमत चाहिए था टीएमसी को शायद वो अभी तक नहीं मिला है। और इस समय की बात करें तो लगभग 12:30 बज गए हैं और 12:30 बजे तक बीजेपी बहुमत के आसपास बहुमत में है। लेकिन ये देखिए टीएमसी अभी भी दिखा रहा, जो परसेंटेज है ठीक है 43% टीएमसी, 46% बीजेपी, अन्य 3%, यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है, 43% टीएमसी की जीत की उम्मीद, बीजेपी 45%, यानी 2% का यहाँ पर फेरबदल देखा जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, ममता बनर्जी के जो चाहने वाले हैं, वो लोग बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, अभी ये कुछ भी नहीं, इसे कुछ मत समझिए, ये सिर्फ रुझान है। अभी ये समझ लीजिए कि भाजपा के गढ़ में काउंटिंग हो रही है। कुछ ऐसे बूथ होते हैं जो पूरी तरीके से पार्टियों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उन बूथों पर जब काउंटिंग शुरू होती है तो पार्टी उछाल मारती है, लेकिन जैसे ही अन्य बूथ पर जाती है तो डाउन हो जाता है। तो ये घटेगा बढ़ेगा, शाम तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो इंतजार कीजिए, धैर्य बनाकर रखिए। ठीक है, बस आप सभी लोग आंकड़ों पर नजर रखिए, किसी तरीके से बेईमानी ना हो पाए, ईवीएम मशीन में किसी तरीके की गड़बड़ियां ना आए, ईवीएम हैक ना हो पाए। इसको लेकर के आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव डालते रहिए चुनाव आयोग पर, क्योंकि ये चुनाव आयोग है जो भाजपा के इशारे पर काम करता है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करता है। तो बाकी आप सभी लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तो आप लोग कमेंट करके बता ही दीजिए कि किसकी सरकार बन रही है बंगाल में। मेरे हिसाब से अभी कांटे की टक्कर है, कुछ भी कह पाना उचित नहीं है। अगर मैं ये कह दूं ममता या फिर मोदी तो ये जल्दबाजी होगी। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, परिणाम का इंतजार करूंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।